hand over to प्रेज द लॉर्ड। the Lord. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ, क्योंकि विदाउट यीशु मसीह के नाम लिए बगैर हम कोई भी हमारे जीवन में शुरुआत नहीं कर सकते। तो आज हमने लूका की किताब इसका छठा भाग 27 से 36 तक और पहला पत्रस इसका चौथा भाग 12 से 16 तक हमारे रीडर्स ने पढ़ा। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ दिल से और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आशीष मांगते हैं बिफोर वी गो टू मैसेज। हे हमारे महान परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ तेरे हर उपकारों के लिए जो तुमने हम सबके जीवन में आज तक किए हैं। धन्यवाद करती हूँ समय के लिए कि आप हम सबको इकट्ठा करने के लिए यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाई बहन और बच्चों को आप अपने आशीर्वाद से भरने के लिए, इसीलिए इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज जो वचन तुमने हमें दिए हैं, ये वचन हम सबके जीवन में एक आशीष का कारण बने। मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द और मेरे मन के हर एक विचार आपकी दृष्टि में योग्य हो। ऐसा एक भी शब्द मेरे दिल से या जुबान से न निकले जिससे आपको और यहाँ उपस्थित मेरे प्रियजनों को दुखी करे। यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जीवन में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि हम मसीह लोगों को परमेश्वर के वचन में बात करने के लिए मिलता है। और धन्यवाद करती मैं उन सभी के जिनके दिलों में परमेश्वर ने मेरा नाम डाला है और आज मुझे ये मौका मिला है कि उसके वचन से मैं हम सबके लिए आशीष का कारण बनूं। थैंक यू रेवरेंट अली, थैंक यू जीजा जी मुझे मौका देने के लिए। और मैं परमेश्वर का भी इस आप दोनों के जीवन से मैं परमेश्वर का नाम ऊंचा करती हूँ। और हम लोगों ने अभी जो 2 शास्त्र भाग पढ़े हैं, हम ज्यादा उसमें से गौर फर्स्ट पत्रस के पहले पत्रस उसका चौथा भाग 12 से 16 पर ज्यादा हम गौर करेंगे। और लूक की किताब भी बहुत अच्छा है, वो भी वचन बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, लेकिन पहले पत्रस इसका चौथा भाग 12 से 16 पर हम ज्यादा नजर डालेंगे। पिछले सप्ताह हमने इसी के 11 तक के वचन पे हमने गौर किया था, जिसमें मसीह जीवन हमें कैसे बिताना चाहिए बताया गया है। जब हम भाषण दे तो वो भाषण ना हो, बल्कि हम जो भी बात करें, जैसे भी बात करें, वो परमेश्वर के वचन से हो। यही इस पहले पत्रस उसका चौथा भाग और 11 तक में बताया गया है। और हम किसी के जब सेवा करते हैं या मदद करते हैं, वो उसी शक्ति से करे जो हमें परमेश्वर से मिलते हैं, है ना कि हम अपने बल पर विश्वास करें कि हम सब कर सकते हैं, हम किसी के भी सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जब तक इसमें परमेश्वर का योगदान ना हो, परमेश्वर की मर्जी ना हो, ये हमसे नहीं हो सकता। और इन सब बातों से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, उसकी महिमा हो। और हमेशा प्रार्थना में रहे कि हमेशा हम इसके लिए प्रार्थना में रहे कि हम दूसरों के जीवन में कैसे हम काम कर सकते हैं, या दूसरों के जीवन में हम कैसे आशीष का कारण बन सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि ये वचन जो ये जो पहला पत्रस है उसका जो चौथा भाग है, ये जो वचन है जो आज का मनन के लिए है, मेरे लिए तो बहुत ही आशीष का कारण हुआ जब मैं इस मैसेज को प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि ये इतना सीधा जीवन नहीं है जो वचन में दिखाया गया है ना। क्योंकि जब इस पर ज्यादा गौर उस लोगों पे डाला गया है जो मसीह लोग हैं, जो उसके वचन के लिए गली गली में घूमते हैं, उसके वचन के लिए रोड पे खड़े हो जाते हैं, उसके वचन के लिए लोगों के घरों में घूमते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं परमेश्वर का वचन फैलाते हैं। और आज मैं उन मेरे सभी भाई बहन के लिए, विशेषकर से मैं रेवरेंट अली, जीजा जी, अनिल भाई और मनीषा, जानविका, अस्मिता, तन्विका, इन सब के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वो तमाम भाई बहन जो दुनिया में फैले हुए, जो परमेश्वर का काम करते हैं, है ना, जो मीन्स दिल खोल के बिंदास होके ना किसी चीज का वो ये करते कि क्या लोग कहेंगे या क्या मुझ में क्या मुसीबत आएगी, इस किसी पे वो
मीन्स गौर नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए आगे बढ़ते हैं, रस्तों पे खड़े रहते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, लोगों को बुलाते हैं उसके पास ना। ऐसे लोगों के लिए सच में मेरा दिल तो उनके लिए बहुत बहुत मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार करती हूँ ऐसे लोगों के लिए कि जो दिल खोल के परमेश्वर के लिए सामने आते हैं, आगे आते हैं, है ना। हम सब में वो हिम्मत नहीं होती, हम सब ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे गिने चुने लोग हैं जिन्हें परमेश्वर आगे लाते हैं, उनके दिलों में काम करते कि तू मेरे लिए काम कर। हम सब कर सकते हैं, लेकिन हमें एक क्या कहते, एक छोटी जो चीज है जो लैक होते हैं हमें ना, कम है हमें, कि हम परमेश्वर के इसके लिए मदद नहीं मांगते, उससे हम प्रार्थना नहीं करते, उसको हम हिम्मत नहीं मांगते। और परमेश्वर ने जब कहा है वचन में कि यीशु मसीह के नाम में जो कुछ भी आप मांगोगे आपको मिलेगा, और यह हमें जरूर मिलेगा कि जब सोचते हैं कि मुझे जाना है, मुझे ये करना है, तो जरूर जरूर परमेश्वर इसमें हमें सहाय करेगा, हमें मदद करेगा, है ना। मैं इसमें एक मेरा खुद का एक मैं जब कॉलेज में थी तो एक मेरी जो मर्जी थी या मेरा जो एम था, कि मेरा जो विजन था, मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, जब वो दोस्त थी तो दोस्त थी, लेकिन अभी वो मेरी भाभी है, और हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे तब जब मैं हॉस्टल में रहती थी। तो तब मैं 11 12 में होंगी, कॉलेज गर्ल थी। तो तब मैं हमेशा, जब मैं पहले पहले मसीह को जानना शुरू हो गई थी, तब मेरे दिमाग में मैं इतना उसे प्यार करने लगी थी कि मैं ये बार बार सोचती थी कि नहीं, मुझे कुछ तो खुदा के लिए करना है। तो उस वक्त मैं उससे बार बार कहती थी कि मुझे ऐसे रस्तों पे जाके ट्रैक्स बांटना है, मुझे रास्ते पे खड़े होके मीन्स वचन बताना है, लेकिन मुझ में वो हिम्मत नहीं थी। तब मैं बहुत कम बात करती थी, बहुत बहुत कम बात करती थी। तो मैं उसको हमेशा बोलती थी कि तू मेरे लिए प्रेयर कर, कि मुझे ये काम करना है मसीह के लिए, मुझे ऐसे खड़े होके ना ट्रैक्स बांटने हैं, मुझे ऐसे लोगों में मसीह का वचन पहुंचाना है। लेकिन मेरे हाथ से ये कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि मैं जब भी परमेश्वर को विश्वास से जो कुछ भी मांगती हूँ, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझे नहीं मिला। परमेश्वर ने वो हर एक चीज मेरे जीवन में दी है जो मैंने उसको यीशु मसीह में मांगा है। एक दो बार मैं हीलिंग ऑन द स्ट्रीट पे आई थी, जब हम लोग इलिंग रोड पे आए थे, तब खड़े होके तब मसीह के लिए महिमा गाए। लेकिन ऐसे ऐसे नहीं कि उसी काम के लिए आना है ना, उसी चीज के लिए आना है आगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हम वहां आए थे इसलिए ज्वाइन हुए, लेकिन इस चीज के लिए मैं कभी भी नहीं आई अभी तक। लेकिन मैं खुदा से ये जरूर प्रार्थना करती हूँ कि मुझ में ही नहीं, कि हम जब तमाम यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बहन है जो जो इसमें आना चाहते हैं, कि सच में मीन्स परमेश्वर का हमारे लिए खुला इन्विटेशन है, किसी के लिए बांध के नहीं रखा। क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम मसीह के लिए आगे नहीं आते, उसके लिए कुछ करने के लिए आगे नहीं, तो इसका मतलब है कि शैतान हमें कहीं पे रोक रहा है ना, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उसका दबाव है। तो ऐसी चीजों को हम हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए। जब शैतान हमारे जीवन में काम करता है, तो मसीह का जीवन हम बिताने के योग्य नहीं होते। तो हम परमेश्वर के लिए हमारा दिल खोलना चाहिए, परमेश्वर के लिए हमारा मीन्स प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर के मसीह यीशु में, कि मुझे इसके लिए आप रेडी करो ना। इतने दिन से हम सब कुछ मांगते आए कि मुझे होली स्पिरिट का दान दो, मुझे गाना गाने का दान दो, मुझे प्रीच करने का दान दो, ने वचन में बात करने का दो, सब कुछ मांगा, सब कुछ। और परमेश्वर ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ आगे पीछे देखे वो दान हमें दे दिया। तो क्यों ना वो ये भी दे सकते, वो दे सकते हैं, लेकिन हमें वो स्ट्रांगनेस चाहिए, वो विलिंगनेस चाहिए कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है। और हम खुद के लिए नहीं करते ना, ये हम करते हैं उन सब लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, और उनके उनके जीवन से हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं, है ना। मुझे बहुत ही वचन अच्छे लगे जब मैं इसमें ये पढ़ रही थी, इसके लिए मैं स्टडी कर रही थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन से उसने मेरे जीवन में पहले काम शुरू किया। जब मैं अपनी जुबान दूसरों के सामने खोलने से पहले उसने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। और मैं सबको विनती करती हूँ कि मेरे सभी भाइयों के और बहनों के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये बहुत मीन्स इट्स नॉट ए इजी जॉब। ये छोटी बात नहीं है कि ऐसे आए रास्तों में खड़े रहे, क्योंकि हम इसमें एक अकेला व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। इसमें हम मिलजुल के करना चाहिए,
क्योंकि पता नहीं उस रास्ते पे या उस गली में या उस घर में ऐसे कैसे लोग आपने हमारे सामने आएंगे कि उन ऐसे इजीली तो कोई एक्सेप्ट ऐसे सीधा सीधा नहीं करेगा, गिने चुने लोग करेंगे, लेकिन ऐसे नेगेटिव थिंकिंग और थॉट्स लेके भी लोग आगे आ सकते हैं, जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, जो आपको कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीजों के लिए बाइबल का वचन यहाँ पे कहती है कि हमें रेडी रहना चाहिए ना, हमें रेडी रहना चाहिए। जब तक हम प्रार्थना पूर्वक इस काम के लिए नहीं निकलते, तब तक हमारा हमारा ये आगे का जर्नी सफल नहीं होता, है ना। और हमारे पास वो हर चीज का जवाब चाहिए, जो लोग हमें पूछने वाले, जो सवाल हमें लोग पूछने वाले, इसका जवाब हमारे पास रेडी होना चाहिए। और इस सवाल को लिए रेडी होने के लिए हमें परमेश्वर के वचन से हमें पूरी तरह भरना चाहिए, है ना। बाइबल कहती है कि इस वचन का पूरा अध्ययन हमें पहले करना है, फिर बाहर निकलना है, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे लोग हमारे जीवन में हमारे सामने आएंगे, किस तरह से हमें सवाल पूछेंगे मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, बाइबल के बारे में, वचनों के बारे में, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, कोई भी चीज पूछ सकते हैं। क्योंकि इस दौर से मैं गुजरी हूँ, लोगों ने मुझे बहुत सवाल किए जब मैंने मसीह को अपना सवाल किए, क्यों ना, किसी किसी बहुत ने रोकना भी चाहा, लेकिन नहीं, जब परमेश्वर का काम होता है वो कहीं रुकता नहीं है, किसी के रोकने से रुकता नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये चीज करने के लिए कि किसी को बाधा होने के कारण नहीं बनना चाहिए, किसी को रोकने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो परमेश्वर का काम है वो होके रहेगा। हम कितना भी उसे रोकना चाहे, कितनी भी मजबूती इसमें हमारी शक्ति दिखाए, बल दिखाए, लेकिन जहां पे परमेश्वर का काम होना है वहां होके रहेगा। यही फर्स्ट पहले पत्रस में बताया गया है कि परमेश्वर का काम हमेशा आगे रहता है, ना कि हम उस काम में बाधा बने, हमेशा उस चीज के लिए हम आशीष का कारण बने। हम जब हमारे चर्च के लोग हीलिंग ऑन द स्ट्रीट पे जाते हैं, हम नहीं उनमें शामिल हो सकते, तो एक काम तो हम जरूर कर सकते कि 1-2 मिनट की प्रार्थना हम सब उन भाई बहन के लिए कर सकते हैं, कि उनके जीवन से वो लोग जो दुनिया में सफर कर रहे हैं, जो अंधकार में रोशनी की ढूंढ रहे, रोशनी को ढूंढ रहे, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे, सच्चा खुदा को नहीं ढूंढ रहे, उनको इन लोगों के जीवन के तरफ से उनको सबको आशीष मिले और वो परमेश्वर की तरफ आए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अगर आप मेरे नाम से कुछ भी करके आगे आते हो, लोगों में सुसमाचार सुनाते हो, लोगों का जीवन परिवर्तन करते हो, तो वो हो हम हमारे लिए नहीं, इसका रिवॉर्ड हमें ऊपर स्वर्ग में मिलेगा, उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलेगा। और परमेश्वर इन चीजों से बहुत 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 खुश होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि एक भी आत्मा उसकी तरफ आए। और मैं हमेशा मीन्स मेरे जीवन में सोचती हूँ कि परमेश्वर ऐसा कुछ हो कि मेरे कहने से, मेरे बर्ताव से, मुझे देखने से ऐसे लोगों के प्रभाव पड़े कि वो आपको अपनाए, आपको देखे ना। मीन्स हमारा जीवन ऐसा चाहिए कि परमेश्वर को लोग पहचाने, परमेश्वर को देखे, ना कि ऐसे कि हमें देखे तो लोग ऐसे सोचे कि क्यों मैं ये व्यक्ति बार बार देख रही हूँ ना। वो ऐसा सोचे कि ये व्यक्ति मुझे बार बार दिखे, क्योंकि इस व्यक्ति को देख के ना को वो व्यक्ति का वो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, वो तो परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। और मसीह लोगों में वो ताकत होती है कि हम खुदा का मीन्स सुसमाचार लोगों में प्रचार कर सकते हैं और लोगों को इस मसीह की तरफ ला सकते हैं, परमेश्वर की तरफ ला सकते हैं। और ना कि हम किसी ऐसे परमेश्वर के काम में रुकावट बने या किसी चीज को रोकने की कोशिश करें। तो हमेशा हम मसीह लोगों का साथ दें, उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए उनको मदद करें, उनके साथ रहे, उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि देखो मत्ती की किताब इसका 5वां अध्याय 10वां वचन, और ये धन्य वचन है ना, 10 धन्य वचन है, जो धन्य उसमें 5वां मत्ती की किताब इसका 5वां भाग और 10वां वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, है ना, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और पता नहीं जब हम सुसमाचार सुनने के लिए बाहर निकलते हैं, ऐसा ना हो कि हमेशा सही होता है, हमेशा हमारे विचार के अनुसार होता है, जो हमें चाहिए होता है। कभी कभी हमें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर हमारे जीवन में साथ लेके चलते हैं, उसके साथ साथ शैतान भी हमारे साथ चलता है।
और वो बाधा बनने का कारण होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि अगर आप सताए जाते हो, अगर किसी ने आपको सताया है, किसी ने आपको दुख दिया है उसके वचनों के कारण, और उसके लिए अगर आप ये सब मीन्स सह रहे हो, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं, कोई भी चिंता करने की बात नहीं। परमेश्वर ने कहा है कि उसके लिए आपका रिवॉर्ड स्वर्ग में बहुत अच्छा है, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। और उसी मत्ती की किताब इसमें 5वां भाग और 11 और 12 ये कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। और कभी भी इस बात का हमें दुख नहीं होना चाहिए कि अगर आज मैंने मसीह को स्वीकार किया है, क्योंकि मैं, अगर मेरी पुरानी जिंदगी अच्छी नहीं है, नहीं होती, और मैं आगे चलकर मुझे चाहिए कि मैं खुदा में बढ़ना चाहती हूँ, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में मेरा एक पर्सनली मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, तो आपको बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत लोग आपके लिए बात करेंगे, बहुत लोग आपकी निंदा करेंगे, लेकिन आप इसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो आएंगी, क्योंकि शैतान का काम यह है कि ऐसी चीजें आप लोगों से आपको बुलवाना, और आप उस बात को मीन्स लेके आप उसके बारे में सोच के फिर से मसीह की राह छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, अगर ऐसी चीजें आती है तो इसके लिए आप धन्य धन्य हो ना, ऐसी चीजें आनी चाहिए आपके जीवन में। जब तक ये जीवन में हमारी नहीं आती, हम आगे नहीं बढ़ सकते मसीह जीवन में, है ना। तो इसीलिए हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि और ये लेके नहीं हमारे जीवन में बैठना कि क्या ये लोग मेरे लिए ऐसी बातें करते हैं, क्या मेरे लिए लोग ऐसे मीन्स मेरी निंदा करते हैं, कितने लोग मेरे बारे में झूठ बोलते हैं या मुझसे झूठ बोलते हैं, जरूर नहीं, उन्हें क्या करना है करने दीजिए, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें मसीह में आगे बढ़ना है ना। यही हमारा एक ध्येय है, हमें हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है, और जब तक हम मसीह में विश्वास करके आगे नहीं चलते, खुदा जो खुदा है, जो परम पवित्र है, वो हमारे लिए कभी भी मीन्स खुश नहीं होगा वो। और ऐसी चीजों से निकलने के लिए परमेश्वर खुद ब खुद मार्ग बनाता है, और ऐसी चीजों से हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, ना कि हमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का काम हमेशा हमको आगे रखने के लिए, ना कि कभी हमें पीछे रखने के लिए, ना कभी हमें गिराने के लिए, क्योंकि हमेशा वो हमें ऊंचाई पे रखता है। जो परमेश्वर को जानते हैं या मानते हैं, उसकी राह पे चलते हैं, परमेश्वर हमें हमेशा उनको ऊंचाई पे रखता है। और दूसरा भाग जो हमने पढ़ा है, लूका की किताब, इसका 6ठा भाग 27 से 36 तक, हम उसमें देखते हैं कि कितना अच्छी तरह से बताया है कि शत्रुओं से प्रेम करो, है ना। ये हमें सिखाता है कि शत्रुओं से हमें प्रेम रखना चाहिए। तो ये हमारे शत्रु कौन है? आप क्या मानते हो कि हमारे लिए शत्रु कौन है? वो है शत्रु जो तुमसे बैर रखते हैं, है ना। वो शत्रु है जो तुमसे बैर रखते हैं, जो तुम्हें श्राप देते हैं, जो तुम्हारा अपमान करते हैं, जो तुम्हारे गाल पे मारते हैं। गाल पे मारते आके या सीधे से आपके गाल पे नहीं मारते, इसका मतलब है कि आपसे जलन महसूस करते हैं ना, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और जो वो है शत्रु जो आपकी दोहर छीन लेते हैं, या बाइबल कहती है इस वचन में, लुका की किताब में 6ठा अध्याय में, आपकी दोहर छीन ले। दोहर मतलब जो आप ऊपर का जो जैकेट हम पहनते हैं वो छीन लेते हैं, और जो आपकी वस्तु छीन लेते हैं, जो आपकी बहुत अच्छी जो प्यारी वस्तु है, जो आप जिस पे आप जान छिड़कते हैं, लेकिन वो दूसरों को जब भाती वो छीन लेता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा है? जो तुमसे बैर रखते हैं उनके लिए भला करो। बाइबल कहती है अगर वो बैर आपके साथ रखते हैं, जो आपको अच्छे महसूस नहीं करते, उनके साथ आप भलाई करो। जो आपको श्राप देते हैं उनको आप आशीष दो। बाइबल कहती है आशीष दो, ना कि उन्हें श्राप दो। श्राप देके आप अलग कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उनके जैसे बनने रहे हो ना। तो इसलिए जब वो आपको श्राप दे, उनके लिए आशीष का कारण बनो। जो तुम्हारा अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत बहुत सामर्थ्य है। जब आप प्रार्थना करते हो, सब चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती है। मसीह यीशु में जो कुछ भी मानते हो, आपको चाहिए नेगेटिव में नेगेटिविटी जो होती है वो पॉजिटिव में चेंज होती जाती है, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव होता है। जो कुछ आप चाहते हो मसीह यीशु में हो जाता है। और
जो आपके एक गाल पे मारता है उनके लिए दूसरा, उनके सामने आप दूसरा गाल करो, जलन कर दे करने दो, लेकिन इस जरूरी नहीं कि आप भी उनके साथ जलन करो, जरूरी नहीं कि आप भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो कि वो आपके साथ करे। उन्होंने आपके एक गाल पे मारा, आप दूसरे गाल पुड़े आगे कर दो। इसका मतलब है कि नम्र हो जाओ, लीन हो जाओ ना। आपके मीन्स जब मसीह को आप अपनाते हो तो खुद ब खुद ये चीजें हमारे अंदर आ जाती है ना। हम खुद ब खुद ये सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए ना। हम खुद को छोटा महसूस करना शुरू कर देते हैं। दूसरों के सामने कभी भी हम खुद को ऊंचा नहीं करते, और परमेश्वर खुद ब खुद आपको लोगों के सामने ऊंचा करेगा। और जरूरी नहीं कि हम हमेशा सोचे कि मैं अच्छी हूँ ना, मैं सब कुछ जानती हूँ, मेरा सब कुछ मीन्स अच्छा होता है। नहीं, जब तक आप खुद को नीचा नहीं करोगे, जब तक आप खुद को मिटा नहीं दोगे, तब तक परमेश्वर आपको ऊपर नहीं उठाएगा। और जब आप खुद को छोटा महसूस करने लगोगे, छोटा मीन्स खुद को लीन करोगे, तब तक परमेश्वर जान जाएगा कि ये मेरा बच्चा मुझे जानना शुरू हो चुका है, तो खुद ब खुद आपको ऊंचा करेगा, है ना। और जो आपके दोहर छीन लेता है उसके लिए आप उसको क्या करना चाहिए, जो आपका जैकेट छीन उनको आपका कुर्ता भी दे दो। बाइबल कहते हैं आपकी कुर्ती भी उनको दे दो, है ना। और जो तुम्हारी वस्तु छीन लेता है उसे फिर से ना मांगो ना। ले लिया, छीन लिया आपसे, ले जाने दो। एक बार उसने ये ले लिया ना, परमेश्वर आपको उसके 10 गुना देगा, दे देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही करता है, जो परमेश्वर के वचन में रहता है ये सब चीजें हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। गायत्री ने और तन्विका ने कितना अच्छा गीत गाया, इसी पे गाया, है ना। वो क्या, जो जो अपनों को सब, अपने को तो सब प्यार करते हैं, लेकिन ये तो दुनिया की रिवाज है। लेकिन जो यीशु यीशु जिनसे प्यार करते हैं तो वो जीतने, दुश्मन के जीतने के लिए करता है ना। ये बहुत अच्छा सॉन्ग था। और एक गाना है, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। और सच में मीन्स परमेश्वर बहुत 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 अच्छा है। जब तक हम उसको सिखाते, उसको चख ना ले, हो ना, उसका स्वाद ना ले, तब तक हमें उसकी अच्छाई का, उसके पवित्रता का आभास नहीं होता। और आगे जब हम देखते हैं इसी बुक में, लुका की किताब में, कि हम अच्छे लोगों का और पापी लोगों का आचरण इसमें बताया गया। पापी लोग कैसे होते हैं और अच्छे लोग कैसे हैं। पाप क्या है, पापी लोग क्या है, पापी लोगों का आचरण कैसे होता है। पापी लोगों का आचरण ऐसे होता है कि वो खुद से प्रेम रखते हैं ना? वो प्रेम रखने वालों से मीन्स खुद से प्रेम करते हैं, और वो ऐसे लोग हैं कि जो उनसे प्रेम करता है उन्हीं लोगों से वे प्रेम करते हैं, ना कि जो उनसे प्रेम नहीं करते, है ना। जो वो उन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। और वो इसमें बड़ी बात क्या है, जब आप उन्हीं लोगों से प्रेम करते हो जो आपसे प्रेम करते हो, तो उसमें बड़ी बात क्या है। और वो लोग ऐसे होते हैं जो उनकी भलाई करते हैं, जो उन्हीं की भलाई करते हैं ना। अगर मेरी भलाई करने वाले लोग हैं और उन्हीं की मैं भलाई करती हूँ, तो उसमें बढ़ाई मेरी क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरा तो वो काम होना चाहिए कि अगर मेरे बारे में कोई भलाई मेरी नहीं करते है, उनसे भी मैंने भलाई की, उनके लिए भी मैंने भलाई करनी चाहिए। और उधार उनको देते, पापी लोग कैसे होते हैं, उधार उन्हीं को देते हैं जिनसे वो वापस ले सकते हैं, उनको वो वापस मिलने की आशा होती है ना। तो ऐसे ऐसा करके हम कोई भी बड़ा काम नहीं करते। तो अच्छे लोगों का अभी देखते हैं कि ये तो पापी लोगों का हुआ, तो हमें, अब जब मैं ये बता रही हूँ तो हमें देखना चाहिए कि हम किस में है, किस चीज में हम खुद को बिठाते हैं। अच्छे लोग वो होते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, उनमें चलना चाहते हैं, और वो अपने जीवन में लेके उसमें आचरण में रहते हैं। और वो पापियों के विपरीत होते हैं ना, वो अलग होते, मीन्स बिल्कुल अपोजिट। कैसे, अपने शत्रुओं से वे प्रेम रखते हैं, और जब वो भलाई करते हैं तो वो भलाई करके वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया है, क्या भला किया है उनके लिए। और लेकिन जब वो ये भलाई करते हैं तो परमेश्वर ये सारी चीजें अपने जहन में रखते हैं, सारी चीजें वहां पे ऊपर नोट डाउन होती है कि आपने जो कुछ किया, आपने अपने शत्रुओं से प्रेम किया, उधर ऊपर लिखा जाता है। आपने भलाई की, भलाई मीन्स जिन्होंने आपके साथ भलाई नहीं की और उनके साथ भलाई की, या आपने भलाई करके भूल गए हो, ये सब परमेश्वर ऊपर लिख के रहता है। फिर आप उन लोगों को उधार देते हो कि, और उधार की वापस मिलने की आप आशा नहीं रखते हो। जब किसी को आप कुछ देते हो
तो अब वो वापस आपको मिले, ये आप बिल्कुल नहीं चाहते हो ना। इसी चीज को ध्यान रखते हुए आप नहीं देते हो। जब आप देते हो तो बाइबल कहती है जब एक हाथ से आप देते हो तो आपके दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए ना। आपका देना ऐसा हो कि व्हेन यू आर गिविंग विथ वन हैंड द अदर हैंड शुडंट बी नोइंग दैट, है ना। बिल्कुल भी दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा आपका जीवन हो। और मसीह यीशु में जीने वाले लोग ऐसे होते हैं, और वो जब उधार देते हैं तो फिर से पाने की आशा नहीं रखते ऐसे। और परमेश्वर ने कहा है अब इस वचन में, इस पोर्शन में, लुका की किताब 6 अध्याय में, कि ऐसे लोगों को स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने परम प्रदान किया है, और वो लोग परमेश्वर के संतान कहलाए जाएंगे ना। कितनी बड़ी उपाधि। अगर किसी को मीन्स जब हम किसी बूढ़े व्यक्ति हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, आपको कभी अच्छे लगते हो, है ना, कभी अच्छे लगते हो, तो आप उन लोगों से, उनको जानते नहीं हो, लेकिन उन लोगों के साथ आप आपका एक रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हो। जब वो पर्सन आपको आपका बेटा कहे या बेटी कहे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ऐसी हूँ कि अगर कोई भी ऐसी बुजुर्ग व्यक्ति जिनसे मैं बात करना चाहती हूँ, मुझे अच्छे लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे अपनी बेटी के जैसे समान पाए। तो वैसा ही हमारा परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर को इसी तरह से अपनाते हैं या उसके नजदीक जाते हैं तो हमें वो अपनी संतान कहलाता है ना। ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड हमें स्वर्ग में मिलेगा। तो बाइबल कहती है कि हमारा पिता बहुत दयावान है। तो हमें भी हमारा जीवन उसी दयावान जैसे बनाना है, और हमें भी दयावान बनना है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारा आईना है। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो आइए हम देखते हैं कि क्या मैं इन पापी लोगों के जैसे हूँ कि जो अपनों से, मीन्स खुद से प्रेम करते हैं, अपने से प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, भलाई उनकी करते हैं जो उनकी भलाई करते हैं, या उधार उनको ही देते हैं जो जिनसे उनको वापस मिलने की आशा होती है ना। हम आईने में खड़े होकर, परमेश्वर का वचन ये हमारा आईना है। मैं हमेशा इस मीन्स जब भी मैं देखती हूँ या वचन या पढ़ती हूँ या सुनती हूँ या मनन करती हूँ, जब कभी मेरा दिल ऐसा होता है कि मैं बैठना चाहिए, मुझे वचन में मुझे कुछ सोचना चाहिए, तब मुझे बहुत बहुत सुकून देता है। और परमेश्वर का वचन ऐसा है कि बहुत सुखदायी है, बहुत हमें अच्छा लगने लगता है जब हमें उसको, उसका वचन का मनन करते हैं। और और बस ये वचन पढ़ के हमें खुद को उस वचन पे मनन करके सोचना है और तय करना है कि हम पापी लोगों में से एक है या अच्छे लोगों में से एक है। और परमेश्वर का प्रचार करने के लिए हमें हमेशा आगे आना चाहिए, ना कि शर्माना चाहिए या डरना चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर के नाम के लिए बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर का साथ और पवित्र आत्मा हमें बहुत अच्छी तरह से अगुवाई करती है। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ते। जब परमेश्वर के नाम में हम बाहर निकलते हैं तो ये पवित्र आत्मा, मसीह यीशु और पिता परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जीवन में कभी भी कोई भी चीज हमारे जीवन में लैक होती है, कभी भी हमें ऐसे लगता है कि मैं इन चीजों से मेरे जीवन में खुद को कम महसूस करती हूँ, तो वो है परमेश्वर को आप पुकारिए और प्रार्थना कीजिए मसीह यीशु में, और वो हमको हमेशा जरूर मिलेगा। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब जब भी जो जो चीज मैंने प्रभु यीशु में परमेश्वर से मांगी है, परमेश्वर ने मुझे दी है, और उस सब आशीषों से मुझे परमेश्वर ने भरपूर किया है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मुझे कभी नहीं लगा था। कम और सबसे बहुत बड़ी बात हमारे जीवन में होते हैं हमारे बच्चे, कि पता नहीं हमारे बच्चे आगे चल के कैसे हो। जब हम बच्चों को जन्म देते तब से लेकर जब हम बड़े होते रहते तब तक हमारे जीवन में हमारे आता रहता कि पता नहीं मेरे बच्चों का आगे कैसे मीन्स निकलेंगे मेरे बच्चे, क्या वो खुदा को जान पाएंगे जैसे हम जानते हैं, क्या वो खुदा के नजदीक जाएंगे जैसे हम आए हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन में बात करेंगे या परमेश्वर के महिमा गाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जब हम करते हैं, जब हम परमेश्वर को मांगते हैं मसीह यीशु में कि मेरे बच्चों पे वो आशीष दे कि जो आपने मुझ पे उंडेली है, तो वो हमेशा हमारे जीवन में वो काम करेगा, और हमारे बच्चे आगे जाके हर एक के जीवन में आशीष का कारण बनेंगे। और आइए हम सोचते हैं इस पर कि क्या मैं वो पापी लोगों में से एक हूँ या अच्छे लोगों में से एक हूँ, जो मैं भलाई करके भूल जाना चाहती हूँ, जो मैं अच्छाई करके लोगों के लिए भूल जाना चाहती हूँ, जो मैं दूसरों को देने के लिए जो मैंने हाथ यूज किया है वो दूसरे हाथ को पता नहीं चला है ना। और
दिल खोल के आप हम परमेश्वर के काम के लिए आगे आइए। और जब भी लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारे चर्च के लोग, तो आगे आने का काम हमारा है ना? और इसके लिए सोचना जरूर है कि मैं कहाँ मैं कम हूँ, और वो कमियां हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत मीन्स पूरी कर ही देता है ना? और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस अच्छे से वचन के लिए। और मैं मानती हूँ कि ये सारी वचने जो कुछ भी आज मैंने मैसेज आपके सामने लाया है, जो परमेश्वर ने मेरे दिल में पवित्र आत्मा के जरिए डाला है, आप सबके लिए आशीष का कारण आज बनी है। और मैं परमेश्वर के प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि आप सबको इस वचनों से आशीष देकर सबको बरकत से भर दे, और आपका जीवन इस आगे से आसानी से कर दे। थैंक यू। Thank you so much, Ma, for leading us into such a beautiful word of God. Truly, that was so much to take from it, and personally for me as well.